गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज डेट 19 सितंबर और हम करेंगे वर्कशीट नंबर 33। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है और क्लास 10। आज की वर्कशीट काफी इंटरेस्टिंग है और काफी अच्छी भी है। अ लीडर इज अ वन हु नोज द वे, गोज द वे एंड शोज द वे। एक लीडर जो होता है वो ये जानता है कि कौन से रास्ते पे जाना है। ठीक है, वो रास्ता जानता है। पहली बात तो वो रास्ता जानता है कि जाना किधर है। फिर उसे ये भी पता है कि किस तरीके से जाना है और फिर वो बाकी लोगों को भी रास्ता दिखाता है। ऐसी लीडरशिप क्वालिटी बहुत कम लोगों में होती है। लेकिन देखो, कुछ ऐसे होते हैं जो इनबोर्न लीडर होते हैं, जो परमात्मा से ही ऐसी पावर लेकर आए होते हैं कि जिनमें लीडरशिप क्वालिटी होती है। लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप भी करनी पड़ती है। एक पर्सन में अगर लीडरशिप क्वालिटी है, अगर वो उसको निखारेगा नहीं तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। अब एक पर्सन ऐसा है जिसमें इनबोर्न लीडरशिप क्वालिटी है, लेकिन उसने उसको सुधारने के लिए, उसमें कुछ इफेक्टिव चीजें डालने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन एक पर्सन ऐसा है जिसमें इनबोर्न लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, लेकिन उसने खूब मेहनत की, जो भी लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो भी वैल्यू चाहिए थी, जो भी 7-8 एट्रीब्यूट्स चाहिए थे, वो उन पे उसने मेहनत की, वो बहुत ही अच्छा लीडर बन गया। तो हम कह सकते हैं कि लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप किया जा सकता है। Leadership skills help you understand how to manage your action in a day-to-day life, especially in a difficult times. देखो लीडरशिप, देखो नॉर्मल टाइम में तो सब लोग मैनेज कर लेते हैं हर चीज। अब अगर मान लो कि देखो, अगर आप एक बहुत ही अमीर माँ बाप के बच्चे हो, मान लिया जाए, आपके पास खाना भी आपका डाइनिंग टेबल पर आता है, एक नौकर है जो आपको खाना का, आपके पर्टिकुलर खाने का टाइम है, फिर आपके सोने का टाइम है, सोने के लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया रूम मिला हुआ है, पढ़ने के लिए भी आपके पास स्टडी रूम है। तो वहां पे आप क्या लीडरशिप क्वालिटी दिखाओगे? बट हाउ यू विल मैनेज? कभी भी जिंदगी में डिफिकल्ट टाइम में ही चीजें उभर के आती हैं। यानी कि हमारा जो टैलेंट है वो वही शो होगा जहाँ जरूरत होगी। जरूरत के टाइम पे ही, जब जरूरत क्रिएट होती है, तभी हमारे अंदर क्वालिटीज अपने आप डेवलप हो जाती है ना। तो लीडरशिप भी वही कह, लीडरशिप अब नॉर्मल टाइम में तो सब खुश हैं, लेकिन जब कोई परेशान है तभी तो आप आगे बढ़ के उस प्रॉब्लम के साथ फाइट करोगे, तभी तो आप लीडरशिप क्वालिटी दिखाओगे ना। स्टूडेंट लीडरशिप इंक्लूड द फॉलोइंग 7 इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंस और स्किल। आप लोगों ने क्लास में भी देखा होगा कि कोई इशू है तो आप पीछे से कोहनियां मारते रहते हो कि तू बोल दे मैम को, तू बोल दे मैम को। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, कई बार तो ऐसा होता है जब पढ़ने का मन नहीं होता, मतलब मेरे टाइम में ऐसा होता था, आई डोंट नो अब आप लोग कैसे करते हो, कि हम लोग एक दूसरे को कोहनी मारते रहते थे कि तू बोल दे मैम को, मैम आज गाने सुन लो, आज पढ़ाओ मत, मैम आज गाने सुन लो, पढ़ाओ मत। तो कोई एक ऐसा होता था जिसमें हिम्मत होती थी, वो उठ के खड़ा होके कह देता था कि मैम प्लीज आज पढ़ने का मन नहीं है, आज कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करा लो, कुछ ऐसा होता था। तो वो भी एक लीडरशिप क्वालिटी का ही गुण है कि उस बंदे ने खड़ा होकर इनिशिएटिव तो लिया। यानी कि हमेशा डिफरेंट सिचुएशन में ही जो हमारी होती है लीडरशिप क्वालिटी उभर कर आती है। ठीक है, पहली बात तो सेल्फ अवेयरनेस सबसे जरूरी है। जब हम जानने लगेंगे कि हमारे अंदर हमारी किस टाइप का कैरेक्टर है। एक होता है कि जैसे कि बोलना बहुत पसंद है या फिर अकेले रहना बहुत पसंद है। जैसे मुझे अगर रिस्पेक्टिवली देखा जाए तो मैं 24 घंटे में से सिर्फ जब मैं वीडियोस बना रही होती हूँ सिर्फ तब बोलती हूँ, अदरवाइज मैं अपने रूम में बैठ के अपनी बुक्स, मेडिटेशन, ये सब करती रहती हूँ। ठीक है, लेकिन जब मुझे चीजें एक्सप्लेन करनी होती है तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाती हूँ। तो ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि मैं चुप रहने वाले इंसानों में से हूँ, ना मैं ये कह सकती हूँ कि मैं बहुत बोलने वाले लोगों में से हूँ। तो अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत बोलते हैं और उनको देख के कई बार बहुत अच्छा लगता है, कई बार इरिटेट भी हो जाते हैं, लेकिन वो बोलने वाले लोग बहुत अच्छे वक्ता बन सकते हैं। और अगर उनको बहुत बोलना पसंद है तो वो क्या कर सकते हैं, वो एक स्टोरी टेलर बन सकते हैं, वो कहानियां सुना सकते हैं लोगों को, है ना। देखो, बहुत बोलना तो उनकी प्रॉब्लम होगी, लोग उनसे इरिटेट होंगे, लेकिन अगर वो उसी टैलेंट को अगर कहानी सुनाने में, कविता सुनाने में अगर लगा देंगे तो उनका जो टैलेंट था बोलने वाला, वो क्या हो गया, उस एक बढ़िया चीज में कन्वर्ट हो गया। तो हमें सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप जो मैंने ये देखा है, जो लोग ज्यादा चुप रहते हैं, चुपचाप रहते हैं, तो वो लोग दूसरों को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरों की कमियां बता सकते हैं कि आप ये गलत बोल रहे हो, ये चीज कर रहे हो, क्योंकि वो चुपचाप चीजों को देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। ऐसा तो ह्यूमन माइंड होता नहीं है कि वो कुछ सोचे ही ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारी एक ये कह सकते हैं कि बेसिक ट्रेट है कि माइंड सोचेगा ही, जब वो बनाया ही भगवान ने सोचने के लिए तो सोचेगा ना। तो ऐसे लोग जो चुपचाप रहने वाले हैं, बहुत बोलने वाले हैं, तो अलग अलग क्वालिटी आप किस उसमें आते हो। और ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप बैठ गए लेके किताब की मैं ढूंढ के रहूंगा कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी, ऐसा नहीं होता।
हमें कुछ टाइम देना पड़ता है खुद को, और फिर समझ में आता है कि अच्छा हमें ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं और ये चीज़ें मिलने से हमें सुकून मिलता है, और मैं इस टाइप का इंसान हूँ। अराउंड 1 साल भी लग सकता है, अराउंड 5-6 साल भी लग सकते हो, अभी तो आप छोटे बच्चे हो, क्योंकि हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हमारी जो भी चीज़ें हैं वो चेंज होती रहती हैं। तो हमें एक डायरी ज़रूर रखनी चाहिए। मैं भी ये सजेस्ट करूँगी कि उस डायरी में हमें लिखते रहना चाहिए अपनी फीलिंग्स के बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, तो उससे हमें अपने बारे में जानने का मौका मिलता है। अब मीनिंगफुल एक्शन, हमेशा हमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल करते रहना चाहिए। और मीनिंगफुल एक्शन का मेरा एक फंडा ये है, 2 मैं क्राइटेरिया रखती हूँ अपने लिए कि भाई एक तो ये कि मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आना चाहिए, ठीक है, डेली कुछ ऐसा किया जाए कि मेरे अंदर कुछ पॉजिटिव चेंज आए। दूसरा ये कि दूसरों के अंदर भी मैं कुछ पॉजिटिव चेंज क्रिएट कर सकूं, या तो मैं उनको कुछ प्यार से बात कर सकूं उनसे, सो दैट कि वो हमारी सोसाइटी में, हमारे आसपास में बहुत लोग, आसपास में दूर हमारे मम्मी पापा या फिर मम्मियाँ ही बहुत परेशान रहते हैं, किसी एक बात को लेके बहुत टेंशन में चली जाएंगी, तो उनको थोड़ा सा एक मोटिवेट करो, ठीक है। होप नजर नहीं आ रही है तो भी उनको मोटिवेट करो कि एवरीथिंग विल बी ओके, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो हमें अपने लिए भी पॉजिटिव कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए दिन में, और दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिवनेस या हैप्पीनेस क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए। तो डू वर्क वर्थ डूइंग, जो भी हम कर रहे हैं उसकी कुछ वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है। विजन का मतलब होता है हैव द एबिलिटी टू इमेजिन जरूर करो। मैं हमेशा कहती हूँ, आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास इन द सेंस मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि आप किसी भी एरिया से बिलोंग करते हैं, आपके घर में बहुत पैसे हैं, बिल्कुल पैसे नहीं है, या फिर बहुत अमीर हो, बहुत गरीब हो, किसी भी काम पे बहुत काम करना पड़ता है, किसी भी सिचुएशन में हो, अच्छे सपनों पे तो टैक्स नहीं लगता है। एटलीस्ट सपने देखा करो बहुत बड़े बड़े, क्योंकि जब आप सपने देखना शुरू करोगे ना, तभी आपका दिमाग आपको उन सपनों तक का रास्ता देगा, ठीक है। तो एबिलिटी होनी चाहिए इमेजिन करने की। आप सोचना तो शुरू करो, रास्ते अपने आप निकल आएंगे। ऐसा सच में होता है। पता है क्या था, मतलब मैं बताती हूँ, अराउंड जब ये जो मोटिवेशनल बुक वगैरह होती थी, जब मैं पढ़ती थी ना, तो मैं बोलती थी यार ये ऑथर कितना पागल है, कितनी देर होगी इसको ये बोले जा रहा है पॉजिटिव सोचो, कैसे सोच ले पॉजिटिव, इतने तो परेशान है हम, कैसे सोच लेंगे पॉजिटिव। तो उस टाइम मुझे गुस्सा आता था। फिर थोड़ा टाइम बाद ऐसा सिचुएशन हुई कि कुछ चीज़ें लाइफ से होकर गुजरती हैं, फिर वो चीज़ें अपने आप ही मैंने इम्प्लीमेंट, क्योंकि जब कभी कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है तो फिर लगता है कि चलो भाई इसकी बात मान कर ही देख लेते हैं, एक बार करके ही देख लेते हैं। और सच में ऐसा होता है, जो चीज़ें लिखी होती हैं कि हमें जो चीज़ें आप लोगों को सिखाई जा रही हैं, कि हम जब एक बार अपने दिमाग को बोल देते हैं ना, लोग कहते हैं कि टारगेट सेट करो, मुझे ये वाली चीज़ भी क्या टारगेट सेट करना है, सारा दिन में क्या ही अचीव कर लेंगे, अचीव तो होता नहीं है, रोज रोज लिख के छोड़ देते हैं। कम से कम जो हम सेट करते हैं उसका 60-70% तो अचीव कर पाते हैं, अपने माइंड को बता तो देते हैं। और जब 60-70% होता है तो दिमाग थोड़ा सा ये भी होता है कि यार कंप्लीट नहीं कर पाए इसको, और अगर पूरा हो जाता है तो फिर बहुत खुशी भी होती है। तो टारगेट भी जरूर बनाना चाहिए, है ना, इमेजिन जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब हम थोड़े छोटे होते हैं ना, थोड़ी बकवास लगती हैं, फिलोसफिकल लगती हैं। और मेरे जैसा उदंड बच्चा, मतलब कहते हैं कि जब हर चीज़ में क्वेश्चन करना है, हर चीज़ का जो पुराने ग्रंथ है उनकी वैल्यू नहीं जानना है, जो भी घर वाले बोल रहे हैं उसको नहीं मानना है, टाइप ऑफ इस तरीके से हर चीज़ को क्वेश्चन करना है। मैं इस टाइप की स्टूडेंट भी रही हूँ और अपने पेरेंट्स की बच्ची भी रही हूँ। लेकिन अब चीज़ें समझ में आती हैं कि अच्छा ये चीज़ इसलिए कही जाती थी, मुझे चीज़ें क्यों चाहिए थी, मुझे लॉजिक के साथ चीज़ें चाहिए होती थी। तो लेकिन जो मम्मी होती हैं वो इतना लॉजिक दे नहीं पाती हैं, बस उनको ये पता होता है कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है। और हम लोग क्या, हमें लॉजिक चाहिए होता है हर चीज़ में, लेकिन हर चीज़ में लॉजिक नहीं होता है। जैसे यहाँ पर आप बोल रहे हो कि बड़ा सोचो, अब आपने क्या किया, एक दिन बड़ा सोच के देख लिया, 10 दिन तक बड़ा सोचा नहीं, 10 दिन तक उसके पीछे कुछ किया नहीं, अपने आप को, अपने जो थॉट आपने दिमाग में डाली थी वो कभी 1 साल पहले डाली थी, अब वो आपने कभी सोचा नहीं उसके बारे में, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इमेजिन करने की आदत डालो, ठीक है ना। जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते हो ना, सच में ट्रस्ट मी वो वर्क करती है। मतलब मेरा एक्सपेरिमेंट है, जिसको कहते हैं ना कि काटने वाली बात। मतलब मैं हमेशा ऐसी रही हूँ कि कोई बहुत बड़ा आगे कोई लेक्चर दे रहा है तो उसकी बात को काटना है, उसको समझना नहीं है। बट बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो हमें हमारी लाइफ में आके समझा जाते हैं कि नहीं ये चीज़ें ऐसे होंगी, आपको ऐसे करके देखो, करके तो देखो। मैं एक बार स्वामी विवेकानंद की कोई बुक पढ़ रही थी। आज सैटरडे है और जैसे कि आपको पता है कि सैटरडे को मैं थोड़ी सी बातें ज़्यादा आप लोगों के साथ कर लेती हूँ क्योंकि लास्ट वर्कशीट होती है। तो ऐसा था, उनकी बुक में पढ़ रही थी, उसमें उन्होंने मुझे कहा कि जैसे मेरे को मेडिटेशन बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को पता ही लग चुका होगा अभी मुझे। तो उस बुक में ये बोला कि मान लो A पर्सन है या B पर्सन है या C पर्सन है, आपको एक रास्ता बताता है,
ठीक है। वो कहता है कि मान लो आपको भगवान को ढूंढना है, मान लो आपको शांति को ढूंढना है, मान लो आप एकदम अल्टीमेट हैप्पीनेस, मतलब जहाँ पर कोई दुख हो ही ना, वो ढूंढना चाहते हो। मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या होता है। तो उस बुक में एक लिखा हुआ था कि मान लो एक पर्सन ने कहा कि इस रास्ते जाओ और आपको ये चीजें मिल जाएंगी। फिर बी पर्सन ने भी कहा, आप इनको तब आप गए नहीं, आपने अपने माइंड से सिर्फ ये कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं होता है, साइंस सपोर्ट नहीं करती है। अरे भाई पहले जाकर तो देखो। अगर उस रास्ते पे आप गए, उसने जो जो कहा आपने वो किया, तब आपको वो चीज नहीं मिलती है, तब आप कह सकते हो कि ये तो बकवास रास्ता था, ये तो कुछ भी नहीं था। लेकिन आप गए नहीं, आपने शुरुआत नहीं की, आपने स्टार्ट नहीं किया, और आप बैठे बैठे ही कह रहे हो कि नहीं ऐसा तो होता नहीं है, साइंस कहती है, ये कहता है, वो कहता है। हमारा जो माइंड है ना, उसको तो अभी साइंटिस्ट स्टडी ही कर रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो क्या जो ग्रेविटेशन है, ठीक है, ग्रेविटेशन को अगर कोई डिस्कवर नहीं करता, क्या वो होता नहीं? वो तो फिर भी होता। अभी तो लोग डिस्कवर कर रहे हैं, यानी कि बहुत कुछ ऐसा है जो नहीं पता है, जिसको अभी डिस्कवरी की जा रही है। लेकिन जब वो डिस्कवर हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना कि वो तभी एग्जिस्ट करना स्टार्ट करेगा, वो तो पहले से ही एग्जिस्ट करता था। तो ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं जिनका हमें पता नहीं है, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं। तो एक चीज ये भी है कि इमेजिनेशन इज रियली रियली पावरफुल, बहुत पावरफुल होता है। इमेजिन किया करो। इट डजंट मैटर कि आपके पास पैसे नहीं है, आपके पास अच्छा टीचर नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, अपने सपने तो कम से कम स्टार्ट करो, ठीक है। सपने लेना स्टार्ट करो, इमेजिन करना स्टार्ट करो कि कैसा आपका फ्यूचर होने वाला है, आप फ्यूचर में क्या क्या चाहते हो। जब आपकी चाहत क्रिएट होंगी ना, तो उस चाहत को पाने के लिए रास्ते अपने आप बन जाएंगे, ठीक है। अब इंटीग्रिटी, किसी भी चाहत में सबसे बड़ी चीज जो होती है बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। बीइंग ऑनेस्ट मतलब ये आप कह सकते हैं कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेट है। किसी की भी लाइफ का इम्पोर्टेंट ट्रेट होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट होते हो ना, तो आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाती है कि फिर आपको कोई डाउन नहीं कर सकता। क्योंकि आप इतने ऑनेस्ट हो, आपको कोई उंगली उठाएगा भी, इंटरनली आपके अंदर से पावर आएगी कि भाई मैं तो सही कर रहा हूँ। जब मैं सही कर रहा हूँ और उसके बाद मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो इसमें मेरी तो कोई गलती ही नहीं है ना, जो कर रहा है सामने वाला गलत कर रहा है। तो एक अंदर से बहुत पावर आती है इस चीज़ में जब आप ऑनेस्ट होते हो। लेकिन अगर हम ऑनेस्ट नहीं होते, हमारे अंदर खुद ही एक डर बैठा रहेगा कि मैंने तो ये चीज़ ऑनेस्टी से नहीं की, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो ऑनेस्टी तो ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। एंड हैविंग अ स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल यानी कि आपके कुछ प्रिंसिपल्स होने ही चाहिए, ठीक है। कुछ प्रिंसिपल यानी कि भाई मैं अगर मान लो जैसे अपने YouTube चैनल को लेके ही, और जैसे मैं कल ही लाइव सेशन में आप लोगों से बात कर रही थी कि बहुत सारे लोग अपनी बुक को प्रमोट, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, अपनी बुक्स को प्रमोट करने के लिए, कि भाई उनकी बुक्स को प्रमोट करने के लिए आते हैं। तो मैंने आज तक कोई प्रमोशन किया नहीं, किसी भी चीज़ का प्रमोशन नहीं किया, दोनों ही चैनल पे नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि मेरे को कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं प्रमोट करने के लिए। मैंने उनको कहा कि भाई देखो, आप पहले अपनी बुक दो, अगर वो बुक मेरे बच्चों के लिए सच में रिलेवेंट होगी तो श्योरली मैं उनको बोल दूंगी कि दिस इज अ वेरी गुड बुक। बट एनसीईआरटी से बुक बेटर मुझे कोई बुक लगती ही नहीं है, तो इसलिए मैं उनको मना ही कर देती हूँ। बट मैं उनसे बात इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि मार्केट में चल क्या रहा है, किस तरीके से ये लोग बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं कि ये वाला कोर्स ले लो, तुम्हारे 99% मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। सम प्रिंसिपल शुड बी देयर। देखो मैं अपना एग्जांपल क्यों उठाती हूँ हमेशा, आई एम नॉट महान और मैंने अभी तक कुछ इतना बड़ा अचीव भी नहीं किया है, लेकिन मैं अपना एग्जांपल इसलिए उठाती हूँ क्योंकि पढ़ाने से पहले मैं वर्कशीट नहीं देखती हूँ। जब पढ़ाती हूँ तभी वर्कशीट देखनी होती है, तो उसी टाइम मेरे मन में जो एग्जाम्पल आता है मेरे आसपास से या मेरी फैमिली से ही मैं कोई एग्जाम्पल उठा लेती हूँ, और शायद वो रिलेटेबल भी हो जाता है, टाइम नहीं लगता कि किसी और का एग्जाम्पल उठाना पड़े। तो प्रिंसिपल जरूर डिसाइड होना चाहिए कि मैं जो एक्ट करूंगी ना, वो एक्ट, अब देखो कितनी सारी जो क्रीम है, ठीक है, कितनी सारी क्रीम है, ये जो हीरोइंस हैं अपना पैसे के कमाने के चक्कर में उन क्रीम को प्रमोट कर देंगे। कुछ तो प्रिंसिपल होना चाहिए भाई, पैसे कमाने के लिए तुम इतनी जनता तुम्हें फॉलो कर रही है, इतनी जनता तुम्हें देख रही है, तो थोड़ा प्रिंसिपल मोरली एक्टिव रहो कि भाई अगर ये क्रीम यूज की जाएगी तो इसके ये फायदे हैं, ये नुकसान है, ठीक है। अब देखो मैगी को प्रमोट किया जाता है 2 मिनट में तैयार, लेकिन वो इतना नुकसान करती है। मैगी मैं भी खाती हूँ, मैं छोड़ना चाहती हूँ, बट क्या होता है कि इतनी जल्दी बन जाती है और कोई खाना नहीं होता है तो मैगी रखी होती है, फटाफट बना लेते हैं, बट वो नुकसान बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। तो उसको साथ में अगर आप प्रमोट कर रहे हो ना, तो उसके नुकसान भी बताओ। तो हमेशा मार्केटिंग वाला चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब भी आप कोई बिजनेस करोगे तो मार्केटिंग तो ज़रूर की जाएगी उस चीज़ की, है ना, लेकिन कुछ मॉरल प्रिंसिपल ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि हम लोग असल में एक ह्यूमन का एक ट्रेट होता है कि वो बहुत अच्छा होता है। अब मैं पता क्या बोलती हूँ कई बार
बस लास्ट बात बोल रही हूँ। कई बार क्या होता है कि मैं ये मेरी एक फिलोसफी है, मैं कहती हूँ कि दया सब में होती है। एक जो गुंडा से गुंडा इंसान भी होगा ना, जो एक विलेन होता है मूवी में, वो भी क्या करता है, मूवी देखते हुए रो पड़ेगा, ठीक है, कुछ बुरा सा सीन आ रहा होगा, बहुत अच्छा अत्याचार आ रहा होगा, लेकिन वो सिर्फ उसी टाइम रो रहा होगा, लेकिन बाद में वो फिर वही अत्याचार करने लग जाएगा। क्योंकि क्या होता है, दया हर इंसान में होती है, ठीक है, अच्छाई हर इंसान में होती है, लेकिन उस दया को, उस अच्छाई को आप अपने जीवन में कितना उतारते हो, वो बात मायने रखती है। आप कहो कि मैं दयावान हूँ, अरे आप दयावान क्या हो, आप इंसान हो, आपके अंदर दया भी है, प्यार भी है, गुस्सा भी है, सब भावनाएं तो है ही ना, लेकिन आपने अपनी जो क्वालिटी है उनको प्रैक्टिस कितना किया। अच्छा हर इंसान होता है, लेकिन उस अच्छाई को प्रैक्टिस कितना किया, ठीक है। आप सोचते हो कि आप अच्छे हो, तो यहाँ पे हमारे जब प्रिंसिपल डिसाइडेड हो जाते हैं ना, प्रिंसिपल डिसाइड, अब देखो मेरा एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि मैं झूठ थोड़ा थोड़ा क्या बहुत कम बोलती हूँ, बहुत ही कम बोलती हूँ। जब ये हो जाता है कि कोशिश करती हूँ कि बिल्कुल ही ना बोली जाए, ठीक है, तो कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे घर में ही ज़्यादा सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई बहन बोलते हैं कि चल ठीक है तू ये बोल दे, तो मैं कहती हूँ कि नहीं, मैंने अब झूठ बोल दिया ना, तो मैं फिर इसका सहारा पकड़ लूंगी, ठीक है, कि मुझे झूठ बोलने, इजी रूट मत अपनाओ, ठीक है। कोशिश करो जब तक आपका सच्चाई से काम चल सकता है। झूठ तब बोलो जब लगता है कि यार बहुत ही बड़ा नुकसान हो जाएगा, यहाँ पर पैसों का नहीं, मतलब किसी इंसान का, तब आप बोल सकते हो। तो कुछ मोरल प्रिंसिपल, मैं ये नहीं कह रही सच का ही आप हरिश्चंद्र बनो, कुछ मोरल प्रिंसिपल यहाँ पर मैं बोल रही हूँ कि कुछ रखने चाहिए। कोई बिजनेस करो या फिर कोई भी किसी भी चीज़ में आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन, वर्किंग कोलेक्टिवली, ये सबसे बड़ा एक रहता है कोलैबोरेशन वाला, और जहाँ पर मुझे लगता है कि ये मेरे अंदर थोड़ा सा मिसिंग है, क्योंकि टीम के साथ वर्क ऐसा नहीं है, एनसीसी वगैरह में हमने किया है, टीम वर्क किया है एनसीसी में भी, लेकिन काफ़ी टाइम से टीम बनी नहीं है। हालांकि अभी जो एक बड़ी टीम बनकर आएगी आप लोगों की एजुकेशन की, तब देखते हैं कि कितना कनेक्शन कोलैबोरेशन हम कर पाते हैं और कितना मेरे अंदर ये टीम वाली क्वालिटी बाकी है। बाकी तो अपनी जून एजुकेशन की आप लोग मेरी टीम होगी, परिवार हो आप लोग, तो टीम तो नहीं कह सकते। वैल्यूइंग अदर्स, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ अदर थिंक एंड फील, ये जरूर सोचना चाहिए कि सामने वाला कैसे सोच रहा है, ठीक है। हमेशा अपने किसी के साथ तो कंपेयर तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए बच्चा, बहुत ही बेकार चीज होती है, किसी को कंपेयर मत करो। मेरे को लगता है कि हर पर्सन ने, परमात्मा ने कुछ ना कुछ तो डाला है, कुछ ना कुछ तो जरूर एक स्पेशल चीज दी है, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे, सेलेक्ट एनी वन ऑफ दिस 7 क्वालिटीज दैट यू वुड लाइक टू डेवलप इन योरसेल्फ। आई वांट टू डेवलप कनेक्शन एंड कोलैबोरेशन क्वालिटी, दैट इज वर्किंग कोलेक्टिवली एज अ टीम। तो मैं ये क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं अभी इसको बहुत टाइम से, अराउंड 10 साल से मैंने इसको यूज़ नहीं किया है। जब ऑफिस में थे या फिर जब एनसीसी में थे, कॉलेज में थे, तब वर्क करते थे इस पर, और तब अच्छा था, लेकिन बहुत टाइम से अभी इस पर वर्क नहीं हुआ है। तो मैं इस वाली क्वालिटी को और डेवलप करना चाहूँगी। आप कौन सी क्वालिटी पे, हो सकता है आप इंटीग्रिटी पे करना चाहते हो, वैल्यू इन अदर्स पे करना चाहते हो, कम्युनिकेशन पे करना चाहते हो, ये आपकी मर्जी है, कोई भी एक क्वालिटी यहाँ से उठा के लिख देना। अब बात आती है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न अबाउट द करंट सिचुएशन एंड हाउ यू हैव प्लान टू डेवलप दैट स्किल। तो आपको करंट सिचुएशन में आप चाहते हो कि आपकी स्किल्स डेवलप हो, ठीक है, कंसर्न एक्सप्रेस करना चाहते हो अपना इस करंट सिचुएशन के बारे में, और किस तरीके से आप इस टाइम में अपने स्किल डेवलप करना चाहते हो। तो मैंने एक बहुत ही आसान सा लेटर लिखने की कोशिश की है। तो देखो मैं यही कहूँगी, मान लो अभी आप नकल मार के कहीं से मुश्किल वर्डों वाला लेटर लिख लेते हो, और फिर आपको एग्जाम में ऐसा ही लेटर लिखने के लिए आ जाता है, तो फिर कैसे लिखोगे। तो इसलिए कोशिश किया करो कि शब्द भी थोड़े इजी हो और आपकी जो भाषा है वो भी इजी हो, ठीक है, लेकिन आप अपनी बात पूरी कह पाओ उस लेटर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल लिखेंगे, फिर यहाँ पर आपका जो भी नेम है, यानी कि जो आपके स्कूल का नेम और एड्रेस है वो यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। अब डेट लिखेंगे, फिर उसके बाद आपके यहाँ पे ये भी लगा देना, रिस्पेक्टेड सर और मैम, यानी कि जो भी आपके प्रिंसिपल हैं। रिसेंटली आई केम टू नो अबाउट द 7 लीडरशिप क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ अ स्टूडेंट्स बाय वर्कशीट प्रिपेयर्ड बाय डीओई, ठीक है। मुझे तो अभी मतलब इसलिए मैंने लिखा है कि डीओई ने जो वर्कशीट प्रिपेयर की थी उसी के थ्रू मुझे 7 लीडरशिप क्वालिटीज के बारे में पता लगा है, ठीक है। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग इट, इसको समझने के बाद, आई डिसाइडेड टू डेवलप सम ऑफ द लीडरशिप क्वालिटी, तो मैंने डिसाइड किया है कुछ क्वालिटीज को अपने अंदर डेवलप करने का। द करंट सिचुएशन इज द राइट टाइम टू डेवलप सच स्किल्स, और जो करंट सिचुएशन है वो एक राइट टाइम है इन स्किल्स को डेवलप करने का, बिकॉज वी हैव ए प्लेंटी ऑफ टाइम एट होम, हमारे पास प्लेंटी होता है, काफी टाइम है घर पर, ओके। फिर क्या आएगा आपका, सो आई डिसाइडेड, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि
सो आई डिसाइडेड टू मेक अ व्हाट्सएप ग्रुप। मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप की टीम बनाऊंगा ऑफ माई क्लासमेट्स, मेरे क्लासमेट्स की, क्लासमेट्स आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा यहाँ पे। वी विल कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन डोमेस्टिक वर्कर्स, पुअर एंड नीडी पीपल ऑफ आवर रिस्पेक्टिव एरिया। इरिस्पेक्टिव मतलब जो जो स्टूडेंट जहाँ पर रहता है, फॉर एग्जाम्पल आपके 10 स्टूडेंट्स की आप टीम बनाते हो, तो उस एरिया में उन लोगों के बारे में आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर लेते हो कि भाई यहाँ पे बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे छोटे बच्चे ज़्यादा हैं, यहाँ पे 8th क्लास के बच्चे हैं उनके, तो आप जो आपके एरिया में पुरानी बुक है वो बांट सकते हैं। देन वी विल, ये स्पेस दे लेना भाई, वी और विल में स्पेस है यहाँ पे। देन वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स विच वी कैन डोनेट दैम। तो हम क्या करेंगे, एक लिस्ट ऑफ आइटम्स बनाएंगे जो कि हम उनको डोनेट कर सकते हैं। वी ऑल हैव मैनी आइटम्स एट आवर होम विच आर नॉट ऑफ मच यूज। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो हमारे लिए इतने यूजफुल नहीं है, बट कैन बी यूजफुल फॉर दोज पीपल। पर उन लोगों के लिए वो यूजफुल हो सकते हैं। हो सकता है कि खाना बच जाता है, बहुत ही एक साफ सुथरा खाना बच जाता है, जूठे खाने की बात नहीं कर रहे हैं। तो आप, अगर आपको पता होगा कि उस घर में इस टाइप की सिचुएशन है, आपको पहले तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि आपके एरिया में कितने नीडी लोग रहते हैं, कितने किस साल के बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, और उनको किस तरीके की बुक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। या फिर जैसे नोटबुक होता है, हमारी जो नोटबुक होती है उनमें काफ़ी पीछे पेज बचे रहते हैं, तो हम उन पेजों की एक कॉपी बना सकते हैं पीछे से फाड़ के, है ना, और फिर उन बच्चों को दे सकते हैं। तो वी आर आल्सो प्लानिंग टू डोनेट आवर प्रीवियस क्लास बुक्स टू देयर चिल्ड्रन एंड सम क्लोथ्स आल्सो। आप कपड़े भी दे सकते हैं, है ना। अब अच्छे कपड़े पहनने का सबका मन करता है, बट हमारी अलमारियों में भरे पड़े रहते हैं कपड़े, हम देकर नहीं आते हैं। वी ऑल विल वर्क इन अ टीम। हम सब एक टीम में वर्क करेंगे। डिवाइड द टास्क, फिर उस टास्क को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि भाई तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर, ठीक है, मैं आइटम की लिस्ट बनाता हूँ, मैं सब लोगों से, एक बंदा अगर वर्कर्स की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, दूसरा बंदा हो सकता है एज रिलेटेड, यानी कि भाई जो वर्कर्स है वो किस एज में है और उनके कितने कितने बच्चे हैं और कौन कौन सी एज में बच्चे हैं। बहुत बड़ा काम है ये, देखोगे तो आप, ठीक है। फिर एक कलेक्ट करेगा कि किसको क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट है, किसको फूड की रिक्वायरमेंट है और किसको कॉपी किताब की रिक्वायरमेंट है। तो सभी लोग अपना डिवाइड कर लेंगे टास्क को। वर्क अकॉर्डिंग टू द प्लान, कम्युनिकेट विद द पीपल टू फाइंड द नीडी पीपल ऑफ। और दूसरे, अभी जो नीडी पीपल हैं, ये भी आप अपनी मम्मी को कहोगे कि मम्मी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दो, किसी आंटी से पूछ दो कौन कौन से लोग जरूरी हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है, ठीक है, ये भी आपको काम करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के थ्रू। तो दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ आवर प्लान। तो आप कहते हो प्रिंसिपल को कि ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन है मेरे प्लान के बारे में, हमारे प्लान के बारे में, बट वी आर डूइंग दिस काइंड ऑफ वर्क फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन हम ऐसा काम जो है पहली बार कर रहे हैं। सो आई एंड माई टीम वॉन्ट यू टू गाइड अस। तो मैं और मेरी टीम चाहते हैं कि आप हमें गाइड करो एंड ऐड सम मोर वैल्यूएबल सजेशंस, ठीक है। अभी तो हमने सब कुछ बहुत ब्यूटीफुल सोच लिया, लेकिन हो सकता है इससे कुछ डिसएडवांटेज हो, है ना। तो इसीलिए मैं मतलब प्रिंसिपल से हम चाहते हैं कि प्रिंसिपल हमारे कुछ सजेस्ट करें हमें इस प्लान को एग्जीक्यूट करने में। सजेशन टू आवर प्लान, इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प टू अस। ये हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी, सो दैट वी कैन डेवलप लीडरशिप स्किल्स या फिर क्वालिटी, ठीक है, एंड हेल्प नीडी पीपल। तो देखो मैंने कोशिश की बहुत ईजी लिखने की, सो दैट कि हम इसके साथ जुड़ भी सकें। बाकी आप सजेस्ट कर सकते हैं जो भी। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, यहाँ पे फिर अपना नाम लिख देंगे ABC, ठीक है, क्लास जो भी आपकी क्लास है तो वो लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा लेटर। और आप अपना कुछ एडिशन करना चाहें ना इसमें, वो एडिशन कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई और प्लान हो सकता है आपका मास्क बांटने का प्लान हो सकता है, मेरे को लगता है कि मास्क को वो लोग चुन्नी वगैरह से भी वो कर लेंगे। थोड़ा क्रिएटिव सा आइडिया कुछ सोचना, तो अपना भी लिखने की कोशिश करना, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी और कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अच्छे से इनको करना है और इस चीज़ को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्कशीट है। मैं तो बल्कि ये चाहूँगी आप लोग अपनी जो डायरी होती है, एक पर्सनल डायरी तो हर बच्चे को लगा लेनी चाहिए, ठीक है। चाहे उसमें आप मतलब कई सालों में कुछ लिखो, लेकिन एक पर्सनल डायरी ज़रूर होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। उसमें आप अपने सपने लिख के छोड़ दो। कई बार ऐसा होता है, मतलब कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मैंने एक डायरी में, मान लो बहुत टाइम पहले, कुछ एक विश लिस्ट होती है ना, एक अपने सपनों की विश लिस्ट बना के रखते हैं, ठीक है, वो लिस्ट बना के रख दी, उस पर 10-15 आइटम लिख दिए। तो बाद में आके देखा, 5-6 महीने बाद उसमें देखा तो मेरे बहुत सारी चीज़ें तो पूरी हो चुकी होती हैं। तो ऐसा करना चाहिए आपको भी। एक डायरी अभी से बनाना स्टार्ट करो और उसमें ये 6-7 जो भी क्वालिटी आपकी हैं, ये क्वालिटी लिख के छोड़ देना, सो दैट आपको बात बीच बीच में याद आता रहे। जब हमें कोई परेशान कर देता है ना, तो हम उस डायरी के पास अपने आप खींचे चले आते हैं, है ना, क्योंकि फिर हम अपने बैठ के रोते हैं कि यार उसने ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको, अब मैं उसको ऐसे बताऊंगा, ऐसे करते हैं हम। तो तब वो डायरी हमारी बहुत हेल्प करती है, अगर ऐसा आप कर पाओ तो, ठीक है। ठीक है बच्चों, आपको बताना है कमेंट करके कि आपको कैसा लगा।
अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज़्यादा अच्छी वीडियोस और ज़्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिखें ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।